हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है कि टू मेजर द क्वांटिटीज। हमें रिएक्टेंट अगर कैलकुलेट करना है, चाहे प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके हमारे पास रूल्स है, रूल से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए, फिर आपको दूसरी बात है यूनिटरी मेथड भी आना चाहिए, एंड तीसरा है कि आपको मॉलिक्यूलर मासेस भी कैलकुलेट करने आने चाहिए। चलिए हम एक एक चीज़ करते हैं। पहले एक रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, फिर उसके मॉलिक्यूलर मासेस भी निकालते हैं, एंड देन यूनिटरी मेथड को भी समझेंगे। और फिर ये तीनों मेथड्स हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करेंगे और आपको स्टोइकियोमेट्री मेथड बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग यू अ रिएक्शन Fe3O4 प्लस H2। इसको बैलेंस करते हैं। इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम सेम होने चाहिए। आपको 10th में फर्स्ट चैप्टर में पहले यही करवाया जाता है कि व्हाई देयर इज नीड टू बैलेंस द इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट according to conservation of law mass of reactant should equal to mass of product। फाइन। सो मास जो रिएक्टेंट का है वो प्रोडक्ट के इक्वल कब होगा, जब दोनों साइड पे एटम्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देयर इज नीड टू बैलेंस द इक्वेशन। चलिए इसको सबसे पहले हम बैलेंस करना सीखते हैं। 3 एंड हेयर इट कैन बी मल्टीप्लाई बाय 4, हेयर इट कैन बी मल्टीप्लाई बाय 4। दिस इज आवर बैलेंस्ड इक्वेशन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा स्टेप क्या था, स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करना है, क्वेश्चंस करने हैं इसके। तो स्टोइकियोमेट्री का डेफिनेशन देखिए, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जब आपको क्वांटिटीज कैलकुलेट करनी है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, तो उसमें हमारे पास स्टेप है, कैसे करेंगे। तो पहले आपका फर्स्ट रूल है कि आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए, बैलेंसिंग आनी चाहिए। उसके बाद जो सेकेंड रूल है, हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास वी हैव टू राइट दैट नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट चलिए इनके मॉलिक्यूलर मासेस को कैलकुलेट करते हैं। आयरन हैविंग द मास 56, then multiply it with the 3, you will get it 168. It will become 3 multiply 56, it will become the 168 grams. Fine. The molecular mass of water is 18 multiply 4, it will become 72 gram. बच्चे Fe3O4, the molecular mass, how can we calculate it? Iron having mass 56 multiply 3 plus oxygen having mass 16 multiply by 4. Fine. Then apply the both mass, then you can calculate the mass of this. We can calculate it 56 multiply by 3, 168 plus 64, and on calculating it will become 232 gram. And mass of it, hydrogen is 1 and H2, it will become 2 gram. 2 multiply by 4, it will become the 8 gram of hydrogen. So by this method we can calculate the molecular masses. Second we have done molecular masses, और आपको number of moles लिखने हैं। तो आयरन के मोल्स कितने हैं बेटा, 3 moles are there। वाटर के मोल्स कितने हैं, 4 moles are there। एंड Fe3O4 के मोल्स कितने हैं बच्चे, 1 mole is there, and here 4 moles are there। This is our second step. Now यूनिटरी मेथड जो हमें बहुत छोटी क्लासेस से यूनिटरी मेथड सिखाया जाता है, उसको हमें अप्लाई करना होगा। अगर आपको 3 स्टेप में से कहीं पर भी प्रॉब्लम होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। फाइन। चलिए एक न्यूमेरिकल हम करते हैं, एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिएक्शन लिखना आना चाहिए, फिर उसको बैलेंस करना है, फिर उसके मोल्स, उसके मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करने आने चाहिए। देन यू अप्लाई द यूनिटरी मेथड एंड यू कैन सॉल्व योर question. Let's start with one of the simplest question. Question is how many moles of methane are required to produce
22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. लेट्स स्टार्ट विद इट. How many moles of methane are required to produce the 22 gram of oxygen? It means methane undergoes the combustion. Combustion means when we are heating something in the presence of the oxygen and it gives CO2 plus water. हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था बच्चे? हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है. तो इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. यहाँ पर कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 एंड हाइड्रोजन 2. इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से एंड नाउ ऑक्सीजन इज 2 and 2 4. देन मल्टीप्लाई पे फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया कि हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई है. इक्वेशन बैलेंस होगी. नाउ फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा स्टेप 1. स्टेप 2 है कि मोल्स और मासेस है. वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे कि किसके मोल्स चाहिए, किसके मासेस चाहिए. देखिए बेटा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन? दे आर टॉकिंग अबाउट द मोल्स ऑफ मीथेन and they are talking about 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब मीथेन के तो मोल्स लिए हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को ग्राम्स में लिया है. तो चलिए देखते हैं. यहाँ पर 1 मोल है. मीथेन में मोल्स की बात की है. पहले हम स्टैंडर्ड वाला लेंगे, एसटीपी पे बात करेंगे. जो हम ऐसे लेते हैं वो एसटीपी पे बात की जाती है. और कार्बन डाइऑक्साइड का बच्चे क्या लिया हुआ है? मास लिया हुआ है. तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास क्या होता है? 44 ग्राम होता है. हमें निकालना क्या है? मोल्स ऑफ मीथेन निकालने हैं. सो वी कैन राइट हियर. नाउ वी कैन अप्लाई द यूनिटरी मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एसटीपी पे लिखना है जो भी है. आप मोल्स, जो मीथेन है उसकी बात कहाँ पर हुई है? मोल्स में हुई है. कार्बन डाइऑक्साइड ग्राम में हुआ है. तो हमने पहले स्टैंडर्ड चीजों को लिखा. अब क्या गिवन था? हमें 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में मोल्स निकालने हैं. तो हम लिख सकते हैं 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज produced by using 1 mole of methane and 22 ग्राम of carbon dioxide is produced. कितना मोल होगा? हाफ मोल हो जाएगा. It will 22 will cancel out by, it will become 1/2. It will become 0.5 moles beta. Yes. By this method, this is a unitary method. Step 3 is a unitary method. Remember their rules. First step था बैलेंस करना, इक्वेशन लिखना, बैलेंस करना. सेकंड था उसके मोल्स लिखना, ग्राम्स लिखना. जिसका जो उन्होंने बोला वही यूज करेंगे. आप मीथेन के ग्राम में नहीं यूज करेंगे. मीथेन को किस में कन्वर्ट यूज करेंगे? मोल्स में. अगर आप चाहते हैं कि इसको ग्राम्स में यूज किया जाए तो पहले ग्राम्स में आएगा, फिर आप उसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे. तो डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हैं. चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन. कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन which will be converted into Fe3O4 by action of 18 gram of steam. Yes, our first step is we have to write the reaction and to balance it. तो स्टेप 1 हम करेंगे, पहले रिएक्शन लिखेंगे फिर उसको बैलेंस करेंगे. बच्चे दे आर सेइंग दैट कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू Fe3O4 बाय पासिंग द 18 ग्राम ऑफ स्टीम. 18 ग्राम ऑफ स्टीम. स्टीम इज अ H2O. Fe H2O के साथ रिएक्ट करता है तो इट प्रोड्यूसेस द Fe3O4 एंड रिमेनिंग विल बी अ हाइड्रोजन. नाउ वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन. 3. Here it is 4 because oxygens are 4. Multiply the water with the 4 and it will become 4H2. फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने क्या किया, रिएक्शन को बैलेंस कर लिया. रिएक्शन बैलेंस हो गया बेटा हमारा. नाउ वी आर गोइंग टू अनदर स्टेप. स्टेप 2. क्वेश्चन में आयरन का मास है एंड स्टीम का मास है. तो आप सबसे पहले सर्कल करेंगे मास ऑफ आयरन एंड मास ऑफ स्टीम. वो बोल रहे हैं इसमें क्वेश्चन में क्या है, इतना स्टीम रिक्वायर्ड था
इतना स्टीम रिक्वायर्ड था इतने अमाउंट ऑफ आयरन के लिए, अगर 18 ग्राम स्टीम होगा तो कितना आयरन रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड में दोनों का मास है, दोनों को ग्राम्स में बात किया गया, तो इसका भी मास ले लेते हैं 56 × 3। अगर मोल्स में होता तो मोल्स लेते, ग्राम्स में बोला है तो मास में बोला है तो मास लेते। वाटर है, वाटर का क्या होगा 18 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 4 एंड इट विल बिकम 168 gram of iron and it will 72 gram of water। और now they are saying कि अगर 18 ग्राम वाटर होगा, अगर 18 ग्राम वाटर होगा तो हमारे पास कितना आयरन प्रोड्यूस होगा। सो हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। यूनिटरी मेथड इन स्टेप 3 18 ग्राम ऑफ वाटर, 72 ग्राम ऑफ वाटर है, 72 ग्राम ऑफ वाटर के लिए कितना आयरन रिक्वायर्ड था, 168 ग्राम ऑफ आयरन इज रिक्वायर्ड। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर होगा तो आयरन कितना रिक्वायर्ड होगा, 168 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाय 72, 442। इट मीन्स 42 ग्राम ऑफ आयरन इज रिक्वायर्ड, 42 ग्राम ऑफ आयरन इज रिक्वायर्ड। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, एक हम जेई मेंस नीट का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। नीट का एक क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज फ्रॉम 2018। नीट 2018 क्वेश्चन इज अ मिक्सचर ऑफ 2.3 gram of formic acid and 4.5 gram of oxalic acid when treated with concentrated H2SO4, the evolved gas mixture is passed through the KOH, the weight in the grams of product will be, and options are given. A, first option is 1.4, B option is 3, C option is 2.8 and option D is 4.4. First of all, we will discuss the question that they are asking for a calculate the weight of the product. A mixture of 2.3 gram of formic acid and 4.5 gram of oxalic acid. You should know the formulas of them. What is the formula of formic acid and what is the formula of oxalic acid? Let's start the question. HCOOH, this is the formic acid and it is treated with H2SO4. And it forms water plus carbon monoxide. This is first reaction and we will move with the another reaction. We have to calculate first this amount. They are saying that the evolved gas is a carbon monoxide. The molecular mass of standard है, स्टैंडर्ड में बच्चे उन्होंने वैसे भी ग्राम्स में पूछा है तो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन ग्राम्स। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या था, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। तो रिएक्शन बैलेंस किस, यहाँ पर कोई H2SO4 है, H2SO4 का 1 या 2 ड्रॉप डालते हैं, ठीक है ना, जो क्या करता है डिहाइड्रेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसको हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ये क्या करता है, डिहाइड्रेशन में हेल्प करता है, एज अ कैटलिस्ट की तरह काम करता है। और H2SO4 कैसे काम करेगा, फॉर द डिहाइड्रेशन ऑफ
Dehydration. Dehydration means removal of water. So remaining gas will be a carbon monoxide. So it is already balanced equation. Fine. It is already balanced equation. तो balanced है तो इसका molecular mass लिखते हैं because they are talking about in grams and grams. ग्राम्स और ग्राम्स में बात किया गया है तो फॉर्मिक एसिड है, अगर फॉर्मिक एसिड का मास निकाला जाता है कार्बन 12 प्लस 16 टू 32 प्लस 2, it will become 2, 4, 6, 46 grams. Fine. And they are talking about the gas because gas are absorbed by the KOH. 12 plus 16, 12 plus 16, it will become a 28 ग्राम एंड गिवन इज 2.3 ग्राम है तो कितना गैस प्रोड्यूस होगा, 2.3 ग्राम है तो कितना गैस प्रोड्यूस होगा. सो सबसे पहले हमने बैलेंस किया, बैलेंस करने के बाद सेकंड मेथड हमने लगा लिया कि उनके स्टैंडर्ड में मासेस लिए. नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द थर्ड स्टेप, इट इज अ यूनिटरी मेथड. यूनिटरी मेथड वी आर गोइंग टू अप्लाई. अगर 46 ग्राम है बच्चे, 46 ग्राम में 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है तो 2.3 होगा तो कितना कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, 28 डिवाइडेड बाय 46 मल्टीप्लाई 2.3 ग्राम ऑन कटिंग 2 एंड यस नहीं 28 डिवाइडेड बाय 46 मल्टीप्लाई 2.3, 2 के टेबल पे कट करते हैं 1, 4, 2, 3 एंड पॉइंट को रिमूव करते हैं 10, 23 एंड 23 विल कैंसल आउट विद ईच अदर एंड इट विल बिकम 1.4 ग्राम. सो फॉर्मिक एसिड से हमारे पास कितना कार्बन मोनोऑक्साइड आया, 1.4 ग्राम आया. अभी हमने ऑक्सैलिक एसिड की बात नहीं की है तो यहाँ पर हम साइड पे लिख लेते हैं कि फॉर्मिक एसिड, फ्रॉम द फॉर्मिक एसिड it produces 1.4 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट. तो 1.4 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड आया. तो चलिए अब ऑक्सैलिक एसिड के साथ बात करते हैं. ऑक्सैलिक एसिड है, आपको ऑक्सैलिक एसिड का फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला यू शुड रिमेंबर OH C डबल बॉन्ड O OH. This is the formula of oxalic acid. Fine. Now we have to calculate the molecular mass of it. Number of carbons are beta 2. 2 carbons are there. So इसको collectively लिख लेते हैं C2H2O4. When on treating it with the concentrated H2SO4, dehydration will occur. Fine. Dehydration will occur and it produces water, carbon dioxide and carbon monoxide. Carbon dioxide and carbon monoxide. So here we are talking about the carbon monoxide because they are saying कि evolved gas mixture. Mixture का मतलब जो गैस इधर से निकली है और इधर से निकली है, दोनों एक ही पर्टिकुलर गैस को हमने उसमें से पास किया है. हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन में सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ था तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ही लेना पड़ेगा. तो चलिए यहाँ देखते हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं. 12 2 24 प्लस 2 प्लस 16 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 प्लस 64 4 4 8 8 10 6 8 9 इट विल बिकम द 90 ग्राम. एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मास इज 28 ग्राम. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बैलेंस इक्वेशन लिख लिया, देन हमने मॉलिक्यूलर मासेस निकले. अभी यूनिटरी मेथड वी आर गोइंग टू अप्लाई. 29 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड था, देन इट प्रोड्यूसेस 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. अगर ऑक्सैलिक एसिड 4.5 ग्राम होगा तो कितना कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, इट विल बिकम 4.5 डिवाइडेड बाय 90. पॉइंट को रिमूव कर देते हैं 45 2 2 1 4 14 डिवाइडेड बाय 10 इट विल बिकम 41.4 ग्राम. फाइन. सो हमारे पास फॉर्मिक एसिड से भी 1.4 ग्राम था और ऑक्सैलिक एसिड से भी 1.4 ग्राम था. नाउ क्वेश्चन इज द वेट in grams of the product will be, मतलब total product for they are asking. So product will be a, total product will be a 1.4 gram of carbon monoxide from formic acid and 1.4 gram from oxalic acid. Fine. So total will be a 2.8 gram of carbon monoxide. Product will be a 2.8 gram. So our answer will be a 2.8 gram. Yes बच्चे, क्लियर.
ओके बेटा, बाय बाय।